इस वीडियो में जानेंगे कि आर्क ऑफ द सर्कल क्या होती है, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, सेंट्रल एंगल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल और एंगल इन सेमी सर्कल, इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क माने हिंदी में होता है चाप। जैसे ये कोई इतना हिस्सा हमने ले लिया, ये आर्क कहलाता है। जब आप कंपास से यूँ आर्क लगाते हैं, एक आर्क यूँ लगाई, एक आर्क यूँ लगाई, ठीक है, तो ये आर्क होता है। ये चीज़ हम देखते हैं सर्कल के अंदर। जैसे ये पूरा सर्कल है, इसमें इतना हिस्सा अगर हमने ले लिया, इन पॉइंट क्योंकि सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई 2 पॉइंट हमने ले लिए, ये कहलाते हैं आर्क। ये हिस्सा आर्क कहलाएगा। वो भी ये छोटी आर्क। आप कहेंगे सर ये यहाँ से यहाँ तक आर्क है, तो नीचे यहाँ से ये नीचे ये भी तो आर्क हुआ, तो ये भी सही है, क्योंकि याली आर्क जो है छोटी है, छोटी को कहते हैं माइनर आर्क, और ये नीचे की जो बची हुई इसे कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, अभी नीचे बताया जाएगा। उसके बाद देखिए सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पूरे सर्कल की बाउंड्री। ये सर्कल है, हमने यहाँ से यूँ कट करा और याली लाइन को पकड़ के उधर खींचा, याली लाइन को उधर खींचा, तो ये लंबी सी लाइन बन गई। तो ये जो लेंथ ऑफ दिस सर्कल है यही सर्कमफेरेंस है। इसको कर्ल कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये बाउंड्री पूरी सर्कल की बन गई, यही सर्कमफेरेंस है। क्लियर हो गई बात? बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस। इसके अंदर की जो जगह है ये एरिया कहलाता है। ठीक, बाउंड्री सर्कमफेरेंस कहलाती है, अंदर एरिया कहलाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जब अंदर का निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर लगता है, और सर्कमफेरेंस जब निकालने हो तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगता है। पाई हर उस चीज़ में आता है जिसमें गोला बना होगा। पाई की 3 वैल्यू होती है, 22/7, 3.14 और 180। सबसे ज़्यादा यूज़ 22/7 होती है। ठीक, सेमी सर्कल क्या होता है? जब एक सर्कल को आधा कर दिया जाए, ये सेमी सर्कल कहलाता है। नीचे वाला हिस्सा गैप कर दिया, ये ऊपर वाला हिस्सा आधा सर्कल सेमी सर्कल है। हैमी माने भी आधा होता है, लेकिन वो हैमी स्फेयर में लगता है। स्फेयर यानी बॉल है, बॉल ये 3D होता है, सर्कल 2D होता है। बॉल को अगर आधा करेंगे तो हेमी स्फेयर कहलाएगा, सेमी स्फेयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, हेमी स्फेयर। ठीक है, सेमी सर्कल हो गया। माइनर आर्क, मेजर आर्क हमने बताया था। अच्छा, ये आर्क हो गया माइनर आर्क, ये मेजर आर्क। इसी तरह ये भी आपको माइनर आर्क, मेजर आर्क यहाँ दिखाया, लेकिन ये इस तरह से इनको करके नहीं दिखाना चाहिए, वरना सेक्टर समझ लेंगे लोग। ठीक है, अभी आगे बताते हैं सेक्टर क्या होता है। उससे पहले एंगल सबटेंडेड बाई आर्क। एंगल, जैसे ये आर्क है, ये आर्क है, अब इस आर्क के सामने कोई एंगल बनना है ये। ठीक, अब ये कैसे बनना है? जब तक हम एक सेक्टर नहीं बनाएंगे इसको, इसे सेक्टर कहते हैं। अभी आगे बताएंगे क्या होता है सेक्टर। जब हमने ये इसके याला पॉइंट और आर्क का याला पॉइंट दोनों सेंटर से मिलाया, तब अंदर एक एंगल बना। ये लाइन और ये लाइन के बीच में जगह खुली, ये जगह जो है ये कहलाती है एंगल। इतना हिस्सा जो है एंगल कहलाता है, मतलब ये एंगल जो बीच में खुला है, ये जगह तो सेक्टर कहलाएगी, माइनर सेक्टर, फिर बताएंगे। समझ में आ गई बात? तो एंगल सबटेंडेड बाई आर्क। लेकिन एक चीज़ और होती है, सेंट्रल एंगल। क्या होता है सेंट्रल एंगल? कैसे बनता है भाई? ये देखिए, इधर ये सर्कल है, ये सर्कल पे 2 पॉइंट हमने ले लिए, तो ये आर्क है, इसका नाम ए बी है। लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट को हमने यूँ मिला दिया तो ये ए बी, अगर हम ये लाइन को देखें, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम ए बी है। अब इसमें यहाँ सेंटर है, इस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाया, इस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन गया, तो ये एंगल सबटेंडेड बाई आर्क कहलाएगा। इस वजह से एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड भी कहला सकता है और आर्क भी कहला सकता है। अगर कॉर्ड गैप कर दें तो एंगल सबटेंडेड बाई आर्क कहलाएगा, लेकिन अगर आर्क को ना ध्यान दें तो ए बी इस कॉर्ड का भी नाम है। तो एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड जो होता है वो सेंट्रल एंगल कहलाता है, सेंट्रल एंगल। और एंगल सबटेंडेड बाई आर्क कहलाता है, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क। ठीक है, तो ये कॉर्ड के सामने जो एंगल बना है, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड। के बाद एक समझने वाली बात है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर किसे कहते हैं भाई? एक सर्कल है, इसमें सेंटर है, ये इसमें रेडियस है। ठीक, ये एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, हमने कोई 2 रेडियस ले ली। ये जो इतना हिस्सा पिज्ज़ा का स्लाइस हमने काट के निकाल दिया, तो ये समझ लिया हमारा क्या बन गया, ये स्लाइस, ये सेक्टर कहलाता है। और ये छोटा सेक्टर है तो माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और अंदर जो बचा है ये पूरा मेजर सेक्टर। लेकिन अगर यही चीज़, अगर ये सर्कल है, हम रेडियस नहीं ले रहे हैं, कॉर्ड ले रहे हैं, एक कॉर्ड हमने ऊपर ले ली या नीचे ले ली, तो देखिए ये कॉर्ड में अंदर का जो हिस्सा है ये सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेगमेंट। ठीक है, कॉर्ड के अंदर का हिस्सा सेगमेंट कहलाता है, और छोटा वाला हिस्सा है तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और नीचे जो बचा ये बड़ा हिस्सा है ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, यार यही चीज़ यहाँ बनी है। तो सेगमेंट और सेक्टर में फ़र्क समझ। एक सेक्टर हमेशा रेडियस से बनता है, सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनता है। अब उसके बाद एंगल इन सेमी सर्कल। कोई भी सेमी सर्कल है, जैसे ये सर्कल आधा ही बना है और इसके अंदर यहाँ पे कोई भी एंगल न्यू बना है या कैसे बना है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है। मतलब सेमी सर्कल के जो एंगल है ये डायमीटर पे ही एंगल बनता है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, अंदर के कुछ भी हो 45 या
कुछ भी 45 या 50-60 50-40 कुछ भी होगा, तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल का मतलब यही है कि ये अंदर का एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, बाकी ये वेरिफिकेशन दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इतना ज़्यादा आपने जो पढ़ लिया उसको बार बार वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या समझा, आर्क ऑफ द सर्कल के बारे में, सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस, माइनर सेगमेंट, एंगल सेपरेटेड बाय आर्क, सेंट्रल एंगल, और सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, फिर से इसको वीडियो देखिए, अपना डाउट क्लियर करिए और समझिए अच्छे से।